गाज़ियाबाद के नेहरू मार्केट पार्क में डॉक्टर अंबेडकर पार्क में मैं पहुंचा हूं, जहां पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है और भारत मुक्ति मोर्चा समर्थन में है। मदन लाल गौतम जिलाध्यक्ष गाज़ियाबाद से जो आज इस भारत बंद का आह्वान किया है और सभी लोग पहुंचे हैं डॉक्टर अंबेडकर पार्क नेहरू मार्केट गाज़ियाबाद में। आइए जानते हैं भारत बंद का आह्वान किन किन मुद्दों को लेकर किया गया है और क्या क्या इनकी मांगे हैं। हमारे बीच में एडवोकेट शशि बाला विद्रोही हैं, उनसे जानेंगे आज का भारत बंद क्यों जरूरी है। आज का भारत बंद इसलिए भी रखा गया है कि जो सरकार जो है नई नई जो नीति लेकर आ रही है, जैसे हमारे इंडिया का नाम बदल रहे हैं और कह रहे भारत रखेंगे, इंडिया हटा देंगे। तो उनसे ये पूछना चाह रहे कि इंडिया का नाम तो अब चांद पे भी पहुंच चुका है अशोक स्तंभ के साथ, उसे आप कैसे मिटाओगे। तो इनकी जो मानसिकता है देश का नाम बदलने की, देश को बदलने की, संविधान बदलने की, ऐसी सरकार को उखाड़ना जरूरी है। उसी के उसमें आके हम भारत बंद करें। आपको नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन बना तो है लेकिन उसी के सामने एक थर्ड मोर्चा भी बन गया है और बहन कुमारी मायावती जी भी कहीं ना कहीं किसी से गठबंधन नहीं कर रही है, तो कैसे इंडिया अपना वर्चस्व कायम कर पाएगी? बहन जी का एकदम स्पष्ट काम होता है। बहन जी किसी के दबाव में नहीं, धोखे में या किसी के चाल में कभी नहीं आने वाली हैं। बहन जी को पता है कि जो लोग, जो भी संगठन या जो भी ये तीसरा मोर्चा है, फर्स्ट मोर्चा, सेकंड मोर्चा जो भी बन रहा है, वो हमारे समाज के, हमारे लोगों के लिए कितना लाभदायक है, कितना फलदायक है, तभी वो काम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे। उसके लिए प्रयास है कि सबको जो ना इकट्ठे करके, जितने भी संगठन है सब इकट्ठे होकर एक मंच पाएंगे और बहन जी को मजबूत करेंगे। अगर हमारी भागीदारी प्रधानमंत्री के लिए बहन जी को रखा जाता है तो हम सपोर्ट करेंगे, तीसरे मोर्चे में, दूसरे मोर्चे में भी, नहीं तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। जाति आधारित ओबीसी की गिनती हो और ये जो हमसे जो है इलेक्शन जीतते हैं, जीतने के बाद फिर हमसे अपनी सरकार बनाते हैं और कहते हैं ओबीसी के हम हितैषी हैं। हितैषी नहीं है, ये तो हमारे जो है अधिकारों को काटते हैं। हम इसके लिए जो है ये मांग कर रहे हैं। और जी आपको नहीं लगता कि हम लोग इनको सरकार में लाते हैं, हम लोग इनकी सरकार बनवाते हैं, हमें खुद की अपनी सरकार बनानी चाहिए? बिल्कुल बन लगता है, लेकिन जो है अभी ये जो है बनने ही नहीं देते हैं। मनुवाद ऐसा फैला हुआ है कि ये हमें जो है अपनी सरकार बनानी ही नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं उलझाए रखते हैं। ईवीएम पर कोई नहीं बोला, खासकर जो राष्ट्रीय नेता है, जो नेता है जिनको मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, वो ईवीएम पर चुप्पी साधे बैठे हैं। हाँ, सभी के सभी चोर हैं, इसलिए जो है चुप्पी साधे बैठे हैं। सभी एक ही ताले के चट्टे बट्टे हैं। वो ईवीएम पे बोलते ही नहीं है। ईवीएम से ही सबको जो है मिल रहा है। अब वहाँ जो है अभी उसकी एक सीट निकल के आई है, दिखा दिया उनको, लॉलीपॉप दे दिया है कि भाई जो है आपकी एक सीट आ गई है, आप जो है जीत गए हैं। और ये इसलिए जो है जिताते हैं कि भाई वहाँ जो है ईवीएम का कोई विरोध ना करे। तो ये मूल निवासी कॉन्सेप्ट क्या है? आप लोग जो नारा लगा रहे हैं जय मूल निवासी, क्या मूल निवासी कॉन्सेप्ट है? मूल निवासी वो मूल निवासी है, ये देश हमारा है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, यही कॉन्सेप्ट है हमारा। मतलब मूल निवासी कौन, किनको हम मूल निवासी समझते हैं? कौन विदेशी इस देश के? 85% जो व्यक्ति हैं वो मूल निवासी हैं। ब्राह्मण विदेशी है, बाकी सब मूल निवासी के आधार पर। ये तो पंडित नेहरू ने भी कहा था, लेकिन तब से आज तक कोई उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं। हाँ, कार्रवाई नहीं होती क्योंकि सत्ता में वही बैठे हुए हैं। कार्रवाई करेगा कौन? क्या 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 आप करना चाह रहे हैं इस देश के अंदर? मतलब गाजियाबाद से आप शुरुआत करें, पूरे देश के अंदर आज पहले तो इकट्ठा कर रखा है, भारत बंद कर रहे हैं। पहले तो मैं पत्रकार महोदय का दिल से अभिनंदन करता हूं। और जो हमारा नारा है, मेरा नाम मदन लाल गौतम है, मैं भारत मुक्ति मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूं गाजियाबाद से। तो हमारा जो नारा है ये है, जो 85% है वो भारत के नागरिक हैं डीएनए के आधार पे। और जो बाहर से जो आर्य आए थे, इन्होंने जो बौद्धिस्टों की संपत्ति थी, जो मतलब मंदिर थे, उन पे इन पर कब्जा किया और तोड़फोड़ की। वो कहते हैं अब अपने हर मंचों पर कि मुसलमान विदेशी है। नहीं, मुसलमान हमारा को भगाने की बात करते हैं वो। नहीं, मुसलमान हम ब्राह्मणों को भगाने की बात करते नहीं, मुसलमान हमारा भाई है। डीएनए के आधार पे बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य होते हैं, उसके आधार पे हम बात करते हैं। मुसलमान हमारा भाई है, कन्वर्ट ही तो धर्म हुआ। एक बात बताओ, आप हो, आप अगर किसी धर्म में होगे, क्या आप मेरे भाई नहीं रहोगे? बताइए, भाई तो रहोगे। तो इसलिए मुसलमान जो हमारा भाई है, जो मुगल आए थे,
जो विदेशी मुगल आए थे वो चले गए अपना शासन करके। उसके बाद में जो यहाँ जो पीड़ित थे मनुवाद से, उन्होंने जो धर्म परिवर्तन करा, कोई मुसलमान बना, कोई ईसाई बना, कोई सरदार जी बने, कोई जैनी बने, तो वो हमारे भाई हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। तो उनको आप घर वापसी करा रहे हैं? है जी। हाँ, डीएनए के आधार पे हम घर वापसी नहीं, हमारा तो ये नारा है कि जिसकी जितनी संख्या हो वो उसके आधार पे उसे उतनी हिस्सेदारी मिले। ब्राह्मण 3.5% है, लेकिन आज पूरे भारत पे उसका कब्जा है। तो हमारा तो जो है वो, हम ये चाहते हैं कि अपने जितनी उसकी संख्या है उसके आधार पे ले ले। तो ओबीसी महासभा हुई, ओबीसी सभा हुई, वो लगातार जनगणना को लेकर आवाजें उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उदासीन है सरकार। क्यों नहीं चाहती जनगणना होनी चाहिए ओबीसी की? ओबीसी की जनगणना इसलिए नहीं चाहते वो कि जिस दिन ओबीसी को अपनी जनगणना का और जब अपने बल का पता लग जाएगा तो वो अपनी सत्ता पे काबिज होगा, सत्ता के लिए वो दौड़ लगाएगा। तो इसलिए सरकार जो डरी बैठी है कि भाई जानवरों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, पक्षियों की गिनती हुई, लेकिन ओबीसी की गिनती क्यों नहीं कर रही है? भाई ओबीसी को आप भी अगर कहीं शादी करोगे तो जब बारात आएगी उससे पूछोगे तुम्हारे कितने भाई बाराती आ रहे हैं, घराती इतने हो गए, बाराती इतने हो गए, तो उस आधार पे तो खाना बनाओगे। तो सरकार को ओबीसी की गिनती करनी चाहिए। वो डर क्यों रही है भाई? डरने का कोई तो कारण होगा। भाई हम तो ये कहते हैं ओबीसी की गिनती होनी चाहिए और उसकी जितनी हिस्सेदारी है वो ले लो अपनी। 52% ओबीसी है, 27% आरक्षण है देने के 52% तो जब देश आजाद हुआ देश था, अब तो बड़ी होगी। और उसके बाद में देने का जब नंबर आता है ओबीसी को तो 5% भी नहीं देते, 6% भी नहीं देते। कितने जज हैं ओबीसी के, कितने पत्रकार हैं ओबीसी के, कहाँ पे है बताओ आप? तो ये जो है ये दिखाते कुछ है, करते कुछ है। तो हमारा 2024 का निर्णायक चुनाव इस बार कहा जा रहा है कि 2024 में अगर बहुजनों की सत्ता बन जाती है तो कहीं ना कहीं जो कुछ बचा हुआ है उसको और बचा लेंगे, नहीं तो ये खत्म कर देंगे सब लोग। ये तो खत्म पे करे लगे हुए हैं और खत्म हम होने भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारा जो ये भारत मुक्ति मोर्चा संगठन जो है इसने अब इतनी जागरूक फैला दी भारत में कि अब खत्म को तो होने का नाम ही नहीं है कि ये खत्म कर देंगे। ये चीज़ को तो पत्रकार महोदय आप रहने दो। उसके बाद में हमारा जो मुद्दा है वो ईवीएम का भी है, क्योंकि इस देश में जो ईवीएम सरकार बना रही है, जब पहले उससे बैलेट पेपर से जो चुनाव होते थे सरकार झुकती थी और मानती भी थी और नौकरियां भी देती थी। अब तो तानाशाही है। तो पहला मुद्दा ईवीएम का है, फिर ओबीसी का ज़्यादा से ज़्यादा गिनती, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो हम तो ओबीसी की गिनती कराना चाह रहे हैं। 50% महिलाएं हैं देश में और 33% का उनको आरक्षण है राज्यसभा लोकसभा में, वो उनको आज तक नहीं मिला है। 75 साल हो गए हैं। उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे। महिला तो हमारी बराबर की हिस्सेदार है। महिलाओं को तो हम साथ लेके चल रहे हैं, महिलाओं के लिए तो हम आंदोलन कर रहे हैं। महिलाओं का विंग भी बनाया हुआ है मानसेप ने, राष्ट्रीय महिला मूल निवासी संघ, उसका भी आंदोलन चल रहा हमारा। मतलब हम हर तबके की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और अब तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। दुश्मन कौन है? लड़ाई तो लड़ रहे हो, दुश्मन कौन है भाई? दुश्मन तो हमने टारगेट कर लिया, मनुवाद है हमारा दुश्मन। हमने तो देखो, हम तो टारगेट करके लड़ाई लड़ रहे हैं। बैठे नेता दुश्मन नहीं है, वो तो चमचे हैं, जी। वो तो चमचे हैं। चमचों से लड़ना क्या, हमें लड़ना है दुश्मन से। जिस दुश्मन ने उनको चमचा बनाया है, जब दुश्मन ही नहीं रहेगा तो चमचे खत्म हो जाएंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखो, हिंदू वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, हिंदू तो शब्द गाली है, ये तो मुगलों की दी हुई गाली है। काला चोर, राष्ट्र तो लगेगा आपके हम ऊपर। भारत और देशद्रोही या हम प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र बनाने कह रहे हैं आप। नहीं, हिंदू राष्ट्र है कहाँ? हिंदू है कौन इनके? नहीं सुनो, एनएस से लग जाएगा। नहीं एनएस से लग जाए या पैनएस से लग जाए, लेकिन सच बोलने से सरकार नहीं रोक सकती। हिंदू विरोधी हो आप? नहीं, हम क्या कह रहे हैं, हिंदू से बता दो इनकी गीता में हिंदू शब्द नहीं है कहीं भी, हिंदू कहीं भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन जो है हिंदू राष्ट्र कैसे बनाए? प्रधानमंत्री का नाम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदू बागेश्वर धाम वाला बाबा हिंदू का कहीं वर्णन तो है नहीं। उसके बावजूद उन पर कोई एक्शन नहीं। हिंदू का कहीं वर्णन तो नहीं है ना। ग्रंथ है सर, इनके 2 ग्रंथ है, रामायण और महाभारत। किसी में भी हिंदू शब्द बता दो, किसी भी श्लोक में हिंदू शब्द बता दो। रामचरितमानस में तो बवाल छिड़ा है भाई। हाँ जी, मैं बता तो रहा हूँ, या किसी भी शब्द में बता दो हिंदू के हिंदू शब्द है। ये तो मुगल जब आए थे, मुगलों के शासन में यहाँ हिंदू को गुलाम बनाया गया। हाँ जी, और ये एक गाली है हिंदू को। हाँ, फारसी भाषा का शब्द है, इंग्लिश का है नहीं। घंटी मार के घूम रहे हम हिंदू, हम हिंदू, हम हिंदू। अब ऐसा अज्ञानता नहीं, अज्ञानता में तो आदमी अपने को कुछ भी कह सकता। जब उसको ज्ञान होगा तो वो
ज्ञान खुल जाएगा उसका, वो नहीं कहने का कुछ भी। भाई ज्ञान तो देखो हमारा हिंदू गाली है ये तो। अब तो आप उस पे भी चल रहा, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे खूब चल रहा। कहाँ तक जाएंगे, क्या क्या करेंगे? हमारा जो है सरकार को कानून के दायरे में रह के हमें सरकार को सूचना देनी है, और सरकार को सूचना देने के बाद में हम इसका समापन करेंगे। जो भी आगे से कार्रवाई हो, मतलब जो भी आदेश आएगा उसके लिए फिर हम तैयार हो जाएंगे। मैं तो ये कहूँगा कि जो जरूरत की चीज़ें हैं उनको आगे लाया जाए, और हम लोग भी कम से कम 62-58% हैं पूरे समाज में, तो क्यों ना हमें स्थान दिया जाए। नौकरियों में आपकी भागीदारी नहीं है, रोजगार में भागीदारी नहीं है, इसको लेकर ओबीसी महासभा चिंतित है पूरे देश में, वो आंदोलन भी कर रहे हैं। आंदोलन क्यों ना करें, बताइए आप। हमारे लिए क्या छोड़ा है बताएं आप। सब कुछ कोटे से दे देते हैं, रिश्वत खा के दे देते हैं नौकरियां। हमारे लिए क्या बचता बताइए। हमारे लोग सड़कों पे खाली पड़े हैं और जगह जगह जाके धक्के खा रहे हैं। नौकरी मिलनी चाहिए पढ़े लिखे को 20,000, 25-50,000 की, वो 8-8 हज़ार रुपये में नौकरी कर रहा है। तो हम बताइए अपना लालन पालन पोषण कैसे करें, बताएं आप। 85% का नारा है, भारत देश हमारा है। 85% का नारा है, भारत देश हमारा है। ऐसा है भाई, सरकार तो बनेगी पर गरीबन को तो कुछ नहीं है। गरीब लेने ही ना चाहते, ले में तो भतर पर उन्हें कोई देता ही नहीं है। बच्चे पढ़ते ही ना, पहले माल खींच लेते हैं तो आगे जाता ही नहीं है। माल कहाँ से मिला है? क्यों गलत कह रही हूँ तो बताओ। हम जैसे हैं जोर हमारी चले लेने कोई मतलब नहीं। तो इस लायक बनना पड़ेगा कि हमारी चलनी चाहिए है? इस लायक तो बनना पड़ेगा ना खुद को कि हम अपनी चलाएं। बिल्कुल। सर ओबीसी की आवाज आप लगातार उठा रहे हैं, परिचय के साथ में बताएं आज की क्या मांगे आपकी? मैं सुनील कुमार यादव एडवोकेट, गाजियाबाद बार में मेंबर हूँ मैं। और ओबीसी का ये लगा रहे हैं कि ओबीसी जो है इनको आज तक जो है न ओबीसी को न एससी को कोई न्याय नहीं मिला है। जहाँ भी हैं तो उच्च अधिकारी यही मनुवादी लोग हैं। इसी वजह से किसी भी क्षेत्र में भी जाते हैं तो उनको न्याय नहीं मिलता है। ओबीसी के बच्चे स्कूल कहाँ जा रहे हैं? वो तो कार्ड ढोने जा रहे हैं सर। नहीं, आज आपने देखा होगा 1 लाख में 10 बच्चे नहीं निकलते पढ़े। देखे होंगे आप 32 IAS ऑफिसर हुए इस साल जी, तो पढ़ाई से तो हुए, ऐसे तो नहीं हुए। 60% आबादी में 32 बच्चे, आप इसको उपलब्धि मानते हैं? नहीं, फिर भी उपलब्धि है, पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा उपलब्धि है ये। हाँ, नहीं तो पिछले पीछे क्या था, अरे आप तो अरे वो है गाय भैंस चुगाते हैं, गाय भैंस चुगाते हैं, आपको तो उसमें सही है। आप दूध बेचिए, आप दूध बेच के इन लोगों को इनको दूध पिलाइए, इनको दूध पिला के तगड़े करो, मोटे करो, बड़े पेट वाले बना दो इनको। ये हमारे विकास कहाँ होने लगे। हमारे मुझे पता, खुद मेरे पिताजी बताते हैं कि हमारे जो परदादा थे उनको ब्राह्मणों ने कहा ये की तो लड़का है और तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है, करीब 20 बीघा जमीन है, क्या करोगे इसे पढ़ा लिखा कर। अब उसी का परिणाम हुआ कि उन्होंने कुछ खाली पेजों पर अंगूठा लगवा लिया उनसे, बहुत सारी जमीनें खत्म करा दी हमारी। तो ये है ना पढ़ने का नतीजा यही है कि हम लोगों को परेशान करना, तंग करना, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। जाग रहा है अब ओबीसी जाग रहा, बहुत अच्छी तरह से जाग रहा है। इसी बात के लोग सबसे ज्यादा सड़कों पर उतरे आरक्षण के खिलाफ। हाँ, उतरना चाहिए, उन लोगों को आना चाहिए, मैदान में खुल कर आना चाहिए। खिलाफ आप उतरे और आज आरक्षण मांग रहे हैं। हाँ, आरक्षण के मांग भाई, जब या तो आप ऐसे करिए कि समाज पूरा एक विधेयक पारित करिए कि कोई अपने नाम के आगे कोई कुछ नहीं लिखेगा, अपने नाम के आगे पीछे कोई कुछ नहीं, सिर्फ नाम लिखेगा। जिससे क्या कम से कम 10 साल के बाद जातिवाद हाँ सब भारतीय हो जाएंगे। समाज में इस तरह की नहीं कि ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है, उसका नहीं है। इस तरह से बिल पास होना चाहिए संसद से, जिससे कि जिस तरह को कोई व्यवस्था ही मिल जाए, सब लोग बराबर हो जाए, सब भारतीय हो जाए। देश हमारा है। ऑल 85 मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, ओदिस इंटरनेशनल जिंदाबाद जिंदाबाद, ओदिस इंटरनेशनल जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी विकास पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी विकास पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑल 85 जय मूल निवासी, जय मूल ऑल निवासी, ऑल 85 जय मूल निवासी। ओबीसी पिछड़ा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा जिंदाबाद।